सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल को, आपके और दर्शकों को और एनालिस्ट को सब हमारी तरफ से नमस्कार है। और इतनी गंभीर विषय पर डिबेट कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, जो विषय आपने रखा है वेतन आयोग अथवा वेतन आयोग के बारे में, ये काफी संघर्षों के बाद, काफी कर्मचारियों जो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि अथवा वेतन आयोग का गठन किया जाए, उसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं थी। लेकिन बाद में जब दबाव बढ़ता गया तो सरकार ने इस वेतन आयोग को गठन करने की बात आगे बढ़ाई। और जो खुशी की बात है, अभी जो अथवा वेतन आयोग है उसको 2026 जनवरी 2026 से लागू करना है। तो अभी जो बातें हो रही है फिर वेतन आयोग में कि जो कर्मचारियों का जो बेसिक सैलरी है, जो 18,000 से बढ़ा के उसको 51,480 रुपए करने की बात की जा रही है। ठीक है। और उसकी पेंशन वृद्धि, जो पेंशन भोगी है उनको जो है 9,000 रुपए से बढ़ा के 25,740 रुपए करने की बात की जा रही है। तो हम कह सकते हैं भावे, और जो चीजें कही जा रही है, जो जगह जगह से आ रही है कि इतना हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, जिस हिसाब से कर्मचारियों की महंगाई और वर्क ड्यूटी बढ़ रही है, संख्या घटती जा रही है, उसके हिसाब से वेतन आयोग को कर्मचारियों की समस्याओं को, कर्मचारियों के जो तकलीफें हैं उसको ध्यान में रख करके वेतन आयोग में गठन हो और उनको, ताकि उनको अच्छा लाभ मिल सके, उनका जीवन सम्मानजनक जीवन जी सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पांडे जी ने जिस बात को रखा उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। और आपने कहा कि क्यों, जैसे अभी दिल्ली चुनाव पहले वेतन आयोग आ गया, लेकिन दिल्ली चुनाव को कम से कम 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग की कमेटी नहीं बन पाई है। और जबकि जितने भी विशेषज्ञ हैं, जो जानकार लोग हैं, बताते हैं वेतन संबंधी जो चीजें हैं कम से कम 1 से 1.5 साल, मतलब 1.5 से 2 साल अगर कहिए, मतलब टाइम चाहिए उसमें, क्योंकि वो कोई यूं ही नहीं निकल जाता है उसमें, मतलब प्रॉपर काम अगर होगा तो कम से कम 1.5 से 2 साल चाहिए। और आप आज हम लोग लगभग मध्य में आ गए हैं, 25 के मध्य में आ गए हैं, अभी हम आयोग के सदस्य और अध्यक्ष नहीं घोषित कर पाए, क्योंकि उसके लिए सरकार के पास टाइम ही नहीं है। अब क्योंकि पेपरों में, खबरों में इसलिए आता रहता है कि अलग अलग टाइम पर राज्यों में चुनाव होते हैं, उसलिए ला दिया जाता है। और विश्वास की बात मैं जहां कहूं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी और मार्च 26 तक पूरी हो जाएगी। 4 घंटे बाद सरकारी वेबसाइट से 4 घंटे बाद उसको हटा दिया जाता है। अब इस प्रदेश का नौजवान, देश का नौजवान, वो तो इस खुशी में होगी 2 लाख शिक्षक भर्ती होगा, 4 घंटे बाद डिलीट कर दिया गया। जिस वेतन आयोग को हम लोग इंतजार कर रहे, उसकी कमेटी का अभी सदस्य और मेंबर नहीं ढूंढ पाए। हम लोग जिसको सोच रहे थे कि हम आयोग आएगा तो कुछ भला होगा, उसमें से जो पेंशनर लोग हैं उनको डीए से बाहर कर दिया गया। तो कहना कुछ और करना कुछ। और दिया कितना उन्होंने, 2% दिया, 2%, और अपना कितना लिया, 24%, वो भी 2023 से। अपना वेतन भत्ता सांसदों ने बड़े प्रेम से मेजे थपथपा करके एक साथ 2 साल पीछे, मतलब एरियर के साथ 24% लेंगे और हमको 2% दिए हैं। वो देने के बाद भी अभी उसकी कोई, मतलब खबरों में खबर है बस, कहीं धरातल में कुछ नहीं है सरकार के। सरकार अगर गंभीर होती, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सरकार अगर गंभीर होती तो अब तक कमेटी का गठन कर चुका होता, उस पर कुछ काम हो चुका होता है, उसका कुछ आउटपुट आने लगता है और उस पर एक प्रॉपर बातचीत होती कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी तो सब कुछ, जब आयोग हवा में है तो कितना फायदा होगा, कितना नुकसान हो, ये तो हम लोग सुना करते थे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। शायद उसी दिशा में सरकार हम सबको दिखाना चाहती है कि बस यूं ही घोषणाएं होंगी और 4 घंटे में फिर रोजगार की चीजें डिलीट कर दी जाएंगी और फिर आप ऐसे ही 2% डीए की बात कर दी जाएगी। बिहार चुनाव है तो हो सकता है ये भी कह दिया जाए कि ये तो। और आपको मैडम मैं बताऊं जानकारी कि जो लोग भी जानकार हैं, जो छठा वेतन आयोग मिला, 7वें में बहुत उम्मीद के बाद भी कुछ नहीं मिला। और हमको डर है, हमको आशंका है कि 7वें में जो कुछ मिला था उससे भी कम कहीं ना हो जाए,
ये मुझे है। और जहां राष्ट्रहित की बात आती है, हम सब आपको बता दें, एक मई को हम लोग का बड़ा प्रोग्राम था जंतर मंतर पर, जिसमें आप सब भी आते देखते, कितने लाखों लोग आ रहे थे। लेकिन देश हित में हमने उस रैली को स्थगित कर दिया। हमने कहा चले देश प्रथम है, हम लोग पहले देश के हैं फिर अपने मुद्दे के हैं। हम लोगों ने उसको, जबकि हमारी बहुत बड़ी तैयारी थी, फिर भी स्थगित कर दिया। तो हम भी देश के साथ हैं, इस देश के कर्मचारी भी उतने देशभक्त है जितना देश का राजनेता भक्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है वो सामने, हमें 2% दिए, अब तो 24% दिए, अपनी घोषणा थपथपा के ले लिए, हमारे लिए आयोग तक गठित नहीं कर पाए। जी मैडम, देखिए वेतन आयोग का गठन जो होता है, ये कोई घटना की जांच समिति नहीं होती है, ये रिवाइज होता है, एक एक वेतन का रिवाइज होता है, एक एक पदों का रिवाइज होता है। पद नाम के हिसाब से सबके वेतनमान अलग अलग हैं, सबकी प्रक्रियाएं अलग हैं, सबकी व्यवस्थाएं अलग है। तो लगभग 1.5 से 2 साल लगता है। अगर उस पर विधिवत काम होता है तो 1.5 से 2 साल लगता है। अब 1.5 से 2 साल में अब जैसे अभी आपने एक सवाल किया कि आप वेतन और पेंशन अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं, वेतन आयोग में भी पेंशन की वो हम उसमें डाल सकते हैं कि नहीं, शिक्षकों कर्मचारियों के लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये वेतन आयोग सिफारिश कर सकता है। हाँ, हो सकता है कि वेतन आयोग की सारी सिफारिश सरकार माने न माने, वो उसका आउटलुक है, वो उसका अपना व्यू है। लेकिन वेतन आयोग ये तमाम जो कर्मचारी के जितने भी विषय हैं, उसमें सारे विषयों पर वो अपनी बात रखता है, उसके तथ्यात्मक चीजें रखता है। उसके बाद सरकार के सामने एक रिपोर्ट जब पेश करता है कि ये चीजें की जानी चाहिए और ये इस तरीके से हो सकता है, ये वेतन आयोग का काम होता है। फिर सरकार अपने से उसको समीक्षा करती है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया लगती है, 1.5 से 2 साल प्रक्रिया लगती है। और आज हम लगभग 25 का आधा पूरा करने की स्थिति में हैं और 26 में हमको लागू करना है। हमें तो ऐसा लगता है मैडम कि देते रहेंगे, बिहार चुनाव हो जाएगा और कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जब 27 के चुनाव हो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। रही बात, मैं कहता हूं कि सरकार का जो ये विधिक काम है, ये कोई राजनीतिक काम नहीं है, ये विधिक काम है, ये कानूनी, ये संस्थागत वित्त काम है। तो ये प्रक्रियागत है और इसको अधिकारी लोग मिल करके सारी चीजें करते हैं। तो अगर उनको समय विधिवत मिले, होगा क्या मैडम, अगर मान लीजिए जल्दी जल्दी करें तो बहुत सारी विषय, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, बहुत सारे विषय रह जाएंगे। फिर ये होगा कि हाँ, रिपोर्ट भी गई, आ भी गई और उसके बाद दे भी दिया गया। तो मेरा निवेदन मात्र विनम्रता से सरकार से है, आपके माध्यम से, कि जो चीज एक लंबी प्रक्रिया में हो सकती है, 1.5 से 2 साल में हो सकती है, उसको आप कितनी जल्दी करेंगे, उसमें अन्याय होगा, कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। और ये कोई रोज नहीं होगा मैडम, ध्यान रखिए, 10 साल बाद आता है। 10 साल मतलब एक दशक हो गया। 10 साल बाद उसके किसी वेतन के रिवाइज में, तो उसकी व्यवस्था में, सुविधाओं में वृद्धि होती है। तो अगर एक बार गड़बड़ हुआ, इसका मतलब 10 साल उसका निकल गया। तो एक बड़ा कठिन दौर होता है। बहुत सारे लोग बीच में रिटायर होने की प्रक्रिया में आ जाएंगे, हो सकता है वेतन आयोग लेने के बाद रिटायर हो जाए या उसके बीच में हो जाए। तो मतलब हमारा कहने मतलब किसी कर्मचारी का कोई नुकसान ना हो। अगर सरकार की नीति है उस पर अपनी तेजी दिखाएं, अधिकार दें, काम शुरू हो और सबके साथ न्याय हो। जैसे आउटसोर्सिंग संविदा है, एक बड़ा दर्द है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि मैं उसमें हूं, लेकिन एक दर्द अगर समाज में है तो हम भी बोलेंगे कि काम उनसे आप पूरा लेते हैं और दाम आप देने के समय कहते नहीं है। आप अपने यहाँ पद रहते नहीं है। हम पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं। हमारे यहाँ उप जैसा कोई शब्द नहीं है, न उप प्रधानमंत्री का वैधानिक प्रक्रिया, न उप मुख्यमंत्री का है। आप अपना पद बढ़ा लेंगे। हमारे पद को भी सिंचाई का, अभी सिंचाई का उत्तर प्रदेश में लगभग 35,000 पद खत्म कर दिए गए। आप कल्पना करें, जब हमारा काम का बर्डन बढ़ रहा है तो हम सिंचाई विभाग के 35,000 पदों खत्म क्यों कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? अपने पद हम बढ़ा रहे हैं और हम विभागों के पद खत्म कर रहे हैं। उसका पीछे कारण क्या है कि हम निजीकरण करेंगे, हम हर व्यवस्था का निजीकरण कर देंगे। मैडम, मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी सुरक्षा में भी निजी गार्ड लगाएंगे? क्या वहां भी निजीकरण का उपयोग करेंगे? अपने लिए एसपीजी होगी, ब्लैक कमांडो होगा और पता नहीं कितनी कितनी सुरक्षा एजेंसियां होती, वो सरकारी लेंगे। क्या प्राइवेट में रख लेंगे? क्या प्राइवेट गार्ड रखेंगे? क्या सरकारी के बजाय प्राइवेट बंगले में रहेंगे? क्या साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।